मल्टीप्लिकेशन की बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहा था, बिकॉज मार्कोव की जो हम कैलकुलेशंस हैं वो मैट्रिक्स बेस्ड हैं, तो इसलिए वो चीज़ों को रिवाइज करा रहा था। तो मैं बता रहा था कि हो सकता है कि 3 मल्टीप्लाई बाई 5 एक एल्जेब्रिक वैल्यू है, आप करें तो 3 5 15 आंसर आ जाए, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तब भी वो आंसर है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स में ए मल्टीप्लाई बाई बी करें उसका आंसर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो। इट माइट बी पॉसिबल बी मल्टीप्लाई बाई जब ए करें उन्हीं दो मैट्रिक्स में ऑर्डर चेंज करें, पहले बी को लिखें और फिर ए को लिखें, और बी को ए से मल्टीप्लाई करें, तो हो सकता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही ना हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है पहले वाले के अब जो कॉलम्स हैं उतनी सी आर का कॉन्सेप्ट है ना, तो उतनी, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी केस में देख लेता हूँ, अगर मैं b मल्टीप्लाई बाई ए करता हूँ, b में कितनी, b के कौन c उतने होने चाहिए जितने a के r होने चाहिए, सी आर का कॉन्सेप्ट। b में मेरे पास इस टाइम जो कॉलम्स हैं वो कितने हैं, b में कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, 2 है। और a में रोज उतनी होनी चाहिए, a में रोज कितनी है, एक ही रो है, दूसरी रो ही नहीं है, तो सी और आर दोनों बराबर नहीं है। सी और आर, इसके अंदर 2 कॉलम्स है, इसके अंदर रो 1 है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हुए हमें ख्याल रखनी पड़ती हैं। ठीक है, वापस अपने जो है वो मार्कोव की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्कस कर लिया, रिव्यू कर लिया उनको। अब हम वापस आ रहे हैं मार्कोव के क्वेश्चन के लिए। मार्कोव में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हम 2 तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक हम स्टेडी स्टेट बिहेवियर देखेंगे, हमारे जो भी सिनेरियोज होंगे उनका स्टेडी स्टेट बिहेवियर, और एक देखेंगे एब्सॉर्बिंग स्टेट्स। स्टेडी स्टेट क्या होता है हमारे पास कि लॉन्ग रन में जो है वो प्रोबेबिलिटीज किसी एक ब्रांड की और किसी दूसरे ब्रांड की मार्केट शेयर की तकरीबन जो है वो कांस्टेंट हो जाती है लॉन्ग रन में। नए नए ब्रांड्स आते हैं अगर, तो उनकी ब्रांड की मार्केट शेयर जो है वो वेरी कर रहे होते हैं, कभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कभी लोग जो है उसको स्विच करके दूसरों को चेक करते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में अगर किसी ने डालडा कुकिंग ऑयल को यूज किया है और वो इससे सेटिस्फाई हैं, तो वो बार बार उसको ब्रांड को चेंज नहीं करते, वही कुकिंग ऑयल यूज कर रहे होते हैं मोस्टली। इसी तरह से जो है अगर किसी दूसरे ने हबीब कुकिंग ऑयल यूज किया, किसी जमाने में आता था, ठीक है, हबीब कुकिंग ऑयल यूज किया है, तो वो उसी को यूज करता रहेगा, तो लॉन्ग रन में उनके ब्रांड स्विचिंग बिहेवियर खत्म हो जाता है। जो ब्रांड्स जो हैं वो क्या कहते हैं, मार्केट में बहुत टाइम से परफॉर्म कर रहे होते हैं। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है लॉन्ग रन, लॉन्ग रन के अंदर जाके उनके ब्रांड्स का मार्केट शेयर या उनके जो कस्टमर होते हैं उनका स्विचिंग बिहेवियर कांस्टेंट हो जाता है, वो एक ही तरह के ब्रांड के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं कांस्टेंट हो जाते हैं। या फॉर एग्जांपल बेवरेजेस को देखें, तो जो पेप्सी पी रहा है हो सकता है वो कल कोक पिए, फिर अगले दिन पेप्सी पिए, इस तरह से करते करते उसका एक कांस्टेंट टेस्ट डेवलप हो जाता है कि वो कोक ब्रांड को प्रेफर करना शुरू कर देगा। ठीक है, और हो सकता है अगर 2 लोग कोक छोड़ के पेप्सी की तरफ आ जाएंगे, तो हो सकता है 2 लोग पेप्सी छोड़ के कोक की तरफ भी आ रहे हो, तो वो इफेक्ट कैंसिल आउट होके प्रोबेबिलिटीज जो है लॉन्ग रन वो सिमिलर हो जाए, तो इसको कहते हैं स्टेडी स्टेट बिहेवियर। ठीक है, लेकिन हम फिक्स पॉपुलेशन के अंदर बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं 8,000 लोगों के को टेस्ट कर रहा हूँ, उन 8,000 लोगों में से कुछ लोग इधर हैं और कुछ लोग इधर हैं, तो वो सारी चीजें, तो इस तरह से देखें पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट, माइग्रेशन फ्रॉम, देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है कि अगर कुछ लोग माइग्रेट कर रहे हैं नॉर्थ से साउथ, और कुछ लोग साउथ से नॉर्थ भी, ठीक है, जैसे कि रूरल से अर्बन और अर्बन से रूरल माइग्रेट कर रहे होते हैं, तो लॉन्ग रन में जो लोग एक जगह से दूसरी जगह आ रहे हैं और दूसरी जगह से पहली जगह पे आ रहे हैं लोग, वो करते करते एक लॉन्ग रन में उनका एक बिहेवियर स्टडी हो जाएगा कि वो जहाँ रह रहे हैं वहां से स्विच नहीं करेंगे, वहीं रहना शुरू कर देंगे। ठीक है,
इसको कहते हैं स्टेडी स्टेट बिहेवियर। तो फॉर एग्जांपल इनिशियली जब हमने जो है वो देखा था, डिस्कस किया था, तो हमारे पास हमें नज़र आ रहे थे नॉर्थ रीजन में 25 मिलियन पीपल्स वर लिविंग। 25, ये 25 का मतलब 25 मिलियन है, और साउथ रीजन में 40 मिलियन पीपल्स थे। तो टोटल मिला के 65 मिलियन पीपल्स की हमारे पास पॉपुलेशन थी। अब हमारे पास हमें ये पता चला कि 3% ऐसे थे। अब ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स बना रहा हूँ, ये उनकी इनिशियल मैट्रिक्स है और इनकी ट्रांजिशन यानी कि स्विचिंग मैट्रिक्स बना रहा हूँ। ठीक है, तो माइग्रेशन पैटर्न ये था। माइग्रेशन पैटर्न पता चला कि 3% लोग ऐसे हैं जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, लॉन्ग रन में। और 5% पीपल ऐसे हैं जो साउथ में रह रहे थे और वो नॉर्थ चले गए, यानी कि 3% पीपल ऐसे हैं जो कि पहले नॉर्थ में थे, बाद में साउथ में चले जाएंगे। और 5% ऐसे हैं जो कि शुरू में साउथ के में थे और बाद में वो मूव होके नॉर्थ चले जाएंगे। तो अगर मैं इसको वो करूँ, 3% का मतलब फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ, वो जो नॉर्थ में है और नॉर्थ में रहेंगे वो कितने परसेंट रह गए? 97। 100 में से 3% को माइनस कर दो तो रह कितने गए जो नॉर्थ में थे और नॉर्थ से बिलोंग करते थे और नॉर्थ ही में मौजूद है, कितने रह गए? वो 97%। ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाने का तरीका बता रहा हूँ। इसी तरह से वो जो कि क्या कहते हैं, आपके पास नॉर्थ साउथ रीजन में थे और साउथ रीजन में ही पाए जा रहे हैं अभी भी, वो कितने परसेंट है? आउट ऑफ 100 5% को माइनस कर दो तो 95%। ये देखें, तो मैंने एक मैट्रिक्स बना ली, नॉर्थ और नॉर्थ टू साउथ, और फिर साउथ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। तो पहले इधर नॉर्थ साउथ लिख दिया कॉलम में, इधर नॉर्थ साउथ लिख दिया, और इज इक्वल टू टी ट्रांजिशन मैट्रिक्स बना लिया। अच्छा, वो लोग जो नॉर्थ में थे और नॉर्थ ही में पाए जा रहे हैं, नॉर्थ में ही एग्जिस्ट हैं अभी भी, वो कितने हैं? 3% तो स्विच हो गए, तो रिमेनिंग कितने थे? 97%। 97% को जब हम विदाउट पर्सन फॉर्म में लिखते हैं तो 0.97। और कितने हैं जो नॉर्थ में थे और साउथ में चले गए? नॉर्थ में थे और साउथ में 3%। 3% का मतलब होता है 0.03 विदाउट परसेंट लिखे, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, दूसरी चीज जो हमें ख्याल रखनी है, जितने भी रोज होंगे, जब हम उनको सम करेंगे, प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हैं ना, तो सम हर हर रॉ की सम जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए 0.97 को 0.03 में ऐड करें तो 1, प्रोबेबिलिटी 1, 100% प्रोबेबिलिटी कवर हो गई इसकी। 100% पीपल्स कवर हो गए नॉर्थ के, वो जो नॉर्थ के थे नॉर्थ में ही है, और वो जो नॉर्थ के थे साउथ चले गए। इसी तरह से पहले मैं बात करूंगा, पहले साउथ से नॉर्थ भी आ रहा है और साउथ से साउथ भी आ रहा है, क्योंकि मैंने नॉर्थ साउथ यूं लिखा तो फिर नॉर्थ साउथ यूं भी लिख दिया था। तो अगर मैं देखूं, मैं पहले साउथ से नॉर्थ की बात नहीं करूंगा, पहले साउथ से साउथ की बात करूंगा। 5% तो साउथ से नॉर्थ चले गए थे, रिमेनिंग कितने बचे थे? 100 में से 5 माइनस करते हैं 95%। साउथ, वो लोग जो साउथ में थे और अभी भी साउथ में मौजूद हैं, वो कितने परसेंट पीपल्स हैं? वो है 95%। 95% को जब लिखते हैं तो 0.95, और 95 में से 5% को माइनस कर दो तो ये वो लोग हैं जो कि साउथ में थे अब नॉर्थ में चले गए। तो ये हमने एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स बना दिया। ठीक है, ये हमारा इनिशियल मैट्रिक्स था जो पहला बना था, ये हमारा इनिशियल ए नॉट इनिशियल मैट्रिक्स है, ये हमारा क्या है? ये हमारा ट्रांजिशन मैट्रिक्स है। नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक, डिपेंड करता है, अगले ट्रांजिशन में, अगला दफा अगर हम एक ट्रांजिशन कंप्लीट होने के बाद, इनिशियली आपके पास ये डेटा था, एक ट्रांजिशन कंप्लीट होने के बाद अगली ट्रांजिशन में कितने परसेंट जो है वो, कितने लोग रह जाएंगे नॉर्थ में और कितने लोग रह जाएंगे साउथ में, वो अगर हमें चेक करना होता है तो हर इनिशियल वैल्यू को इनिशियल ट्रांजिशन से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, तो नेक्स्ट जो है वो वैल्यूज पता चलती जाती हैं। फिर उस नेक्स्ट वैल्यू को फिर से इनिशियल ट्रांजिशन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके अगले महीने का रिजल्ट पता चलता है कि 2 महीने के बाद कितने लोग रह गए नॉर्थ में और कितने साउथ में। फिर उस रिजल्ट को फिर से इनिशियल ट्रांजिशन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 मंथ के बाद, इस तरह से ही हम चेक कर रहे होते हैं कि, फॉर एग्जाम्पल कोक और पेप्सी, 2 ब्रांड की बात कर रहा था, तो पेप्सी में पहले 5,000 कस्टमर थे और कोक में 3,000 कस्टमर थे। फिर 1 महीना गुजरने के बाद कुछ
80 कस्टमर इधर से कम हुए, उधर ज्यादा बढ़े, करते 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 एक साल, 2 साल, 15, 20, 30, 40, 50 ट्रांजिशंस के बाद, यानी कि हर महीना को एक ट्रांजिशन अगर ले लूं, तो कोई 2.5-3 साल के बाद लोगों का स्विचिंग पैटर्न जो है वो फिक्स हो जाएगा और लॉन्ग रन में स्टेडी हो जाएगा। जो एक ब्रांड को यूज कर रहे हैं वो उसी के साथ अटैच रहेंगे, और दूसरे ब्रांड को यूज कर रहे हैं वो उसी के साथ। और अगर कुछ परसेंट लोग ब्रांड स्विच करते हैं कोक से पेप्सी की तरफ, तो उतने ही कुछ परसेंट लोग थक के पेप्सी से कोक की तरफ भी आए होंगे, तो वो इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल बिहेवियर स्टेडी हो जाता है। इसको कहते हैं मार्कोव का स्टेडी स्टेट बिहेवियर। ठीक है। अच्छा, तो फॉर एग्जाम्पल ए नॉट को मैं मल्टीप्लाई कर दूं टी से, ट्रांजिशन मैट्रिक्स से। ठीक है, ये देखें ए नॉट ये रहा 25, 40, इसको मल्टीप्लाई कर दूं ट्रांजिशन मैट्रिक्स से, तो मेरे पास अगली E1 मैट्रिक्स यानी कि अगली स्टेज पता चल गई। अब कितने पीपल्स हैं, तो अब 26.25 मिलियन नॉर्थ में लोग बढ़ गए, 26.25 मिलियन हो गए, और साउथ में लोग कम हो गए। इनिशियली 25 मिलियन थे और 40 मिलियन थे। जब इस 25 मिलियन को हमने मल्टीप्लाई किया इससे और इससे, ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको पता होना चाहिए कि ये रो और ये कॉलम, ठीक है, इसकी टेल से ये और इसकी हेड से ये मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो पहली रो पहले कॉलम में लिख दिया। फिर ये पहली रो दूसरा कॉलम है, जो आंसर आया वो पहली रो दूसरे कॉलम में लिख दिया। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी रिवाइज भी कर लीजिएगा। बटनिक की बुक आपके पास है, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, कुछ छोटी सी रिवीजन मैंने कराई भी है आप लोगों को अभी। तो ये देखें, यहाँ से जब इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आफ्टर नेक्स्ट जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू थी ए नॉट, अब हमारे पास आफ्टर 1 मंथ, A1 को समझ लें कि आफ्टर 1 मंथ अब जो रिजल्ट है, नॉर्थ में जो है वो पहले के मुकाबले में लोग जो है 1.25 मिलियन से इंक्रीज हो गए हैं। पहले 25 थे, अब 26.25 है। और साउथ में लोग 36.75 रह गए हैं, पहले से बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गए, 40 में से 36.75 रह गए। ठीक है, तो सिमिलरली फिर हम फर्दर इसको अगर हम अब अगली दफा अगर इस वैल्यू को इस ट्रांजिशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्दर और कम होते चले जाएंगे, A1 मल्टीप्लाई बाई टी करेंगे, तो ये देखिए ये फर्दर एक में बढ़ रहे हैं, एक में कम हो रहे हैं। ये 38.75 मिलियन हो गए, और ये 38.75, दोनों बराबर बराबर हो गए। टोटल पॉपुलेशन तो सेम रहेगी हमेशा। ठीक है, तो इसका मतलब है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि दोनों की प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, in Markov analysis sum of all rows should be equal to 1, neither less than or nor greater। ठीक है, ताकि 100% प्रोबेबिलिटी किसी एक ब्रांड की शो हो रही हो। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से लाजमी नहीं है कि दो ब्रांड के दरमियान हम स्विचिंग बिहेवियर देख रहे हो। अच्छा, ये बोथ वे स्विचिंग है। हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। कोई कस्टमर है वो लॉयल कस्टमर था कोक का, वो छोड़ के पेप्सी की तरफ भी जा सकता है, और पेप्सी वाला छोड़ के, तो बोथ वे स्विचिंग है। कुछ यहाँ के एक ब्रांड के कस्टमर दूसरी तरफ जा सकते हैं, दूसरे ब्रांड के कस्टमर किसी पहले वाले ब्रांड की तरफ भी आ सकते हैं। बोथ वे स्विचिंग है। आगे चल के हम एक और तरह का केसेस देखेंगे मार्कोव एनालिसिस में, जहां पे हम वन वे स्विचिंग होगी, बोथ वे स्विचिंग पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं उसकी एक छोटे से एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर हम किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स का बिहेवियर देख रहे हैं, तो अगर कुछ लोग फर्स्ट ईयर से कंप्लीट होने के बाद सेकंड ईयर में चले गए, तो जो वो फर्स्ट ईयर में वापस नहीं जा सकते, जाना नहीं पसंद करेंगे। ठीक है, और यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है स्विचिंग हो रही होगी। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद, एक ट्रांजिशन कंप्लीट होने के बाद सेकंड ईयर में जो फेलियर नजर आएंगे पास आउट में, या तो फेलियर में या ड्रॉप आउट्स में, इन तीन केसेस में नजर आएंगे। ठीक है, बैकवर्ड वापस फर्स्ट पास होने के बाद सेकंड स्टेज में आने के बाद सेकंड स्टेज वाला फर्स्ट स्टेज की तरफ वापस मूव करता हुआ नजर नहीं आएगा। इसी तरह से सेकंड ईयर वाला पास होने के बाद जो है स्टूडेंट थर्ड ईयर में जाएगा, या जो फेल हो गया वो फेलियर की कैटेगरीज में आएगा, या जो है वो फेलियर
फेल होने के बाद ड्रॉप आउट की कैटेगरीज में नजर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जो पास स्टूडेंट है सेकेंड ईयर में वो थर्ड ईयर में चला गया है, वो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में वापस आ जाए। ठीक है, तो उसमें वन वे स्विचिंग होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। या इसी तरह से हॉस्पिटल्स के कुछ केसेस हम देख रहे होते हैं, तो एब्जॉर्ब, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्बिंग स्टेट। एक होता है स्टेडी स्टेट बिहेवियर, जो दूसरा बाद में बता रहा हूँ जिसमें वन वे स्विचिंग है, इसको कहते हैं एब्जॉर्बिंग स्टेट। एक वक्त में जाके सारा का सारा डेटा एक जगह कुछ स्पेसिफिक जगहों पे जाके एब्जॉर्ब आउट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लॉन्ग रन में देखेंगे तो सारे स्टूडेंट्स हमें दो कैटेगरीज में नजर आएंगे। या तो वो ग्रेजुएट हो जाएंगे हमारे पास से, ठीक है, यानी कि पास होते रहे हर स्टेज में, और आखिर में वो ग्रेजुएशन लिस्ट में चले गए ग्रेजुएट। ठीक है, हमारे अलमनाय बन गए ग्रेजुएट हो जाने के बाद। या वो ड्रॉप आउट किसी भी स्टेज में से, फर्स्ट ईयर में से ड्रॉप आउट लिस्ट में चले गए, या सेकंड ईयर या थर्ड ईयर या किसी भी स्टेज से वो फेलियर होने की वजह से वो सस्टेन नहीं कर पाए और वो ड्रॉप आउट लिस्ट में चले गए। तो इसको एब्जॉर्बिंग स्टेज इसलिए भी कहते हैं वन वे स्विचिंग वाले को, क्योंकि आखिर में जाके डेटा कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। तो ये दो कैटेगरीज हैं जहाँ जाके डेटा एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी कि लॉन्ग रन में सारे के सारे स्टूडेंट या तो वो ग्रेजुएट लिस्ट में नजर आएंगे या ड्रॉप आउट लिस्ट में नजर आएंगे। ठीक है, अच्छा ये वहाँ हमारे पास दो जो है ब्रांड्स थे, हमारे पास तीन ब्रांड हैं। तो अब तीन ब्रांड हैं, तो फॉर एग्जांपल 88% लोगों ने जो कि ब्रांड ए को बिलोंग करते थे ब्रांड ए में ही सस्टेन रहे, 3% ए को छोड़ के बी की तरफ आ गए, और 9% ए को छोड़ के सी की तरफ आ गए। तो इस तरह से अब ए वाले बी और सी दो जगह पे मूव कर रहे होंगे और कुछ वहीं रह जाएंगे। इसी तरह से बी, वो जो बी पे थे और बी में एग्जिस्ट करते हैं वो 90% है, इनको पढ़ने का तरीका सिखा रहा हूँ। ये 3% का मतलब अगर मैं पूछूं कि क्या है, तो आप ये कहेंगे कि 3% कस्टमर्स स्विच फ्रॉम ए टू ब्रांड ए टू ब्रांड बी। ठीक है, अगर मैं ये यहाँ पूछूं ये 90 का क्या मतलब है, तो ब्रांड बी, वो जो ब्रांड बी में थे और बी में ही एग्जिस्ट करते हैं, सस्टेन है। ठीक है, वो कितने परसेंट कस्टमर हैं, 90%। और वो जो ब्रांड बी में थे और ए में चले गए वो 3%। और ये क्या बता रहा है, वो जो ब्रांड बी में थे और स्विच होके सी में चले गए। ठीक है, इसी तरह से सी में थे ब्रांड और सी में ही पाए जा रहे हैं, वो कितने हैं, 93%। और स्विच होके जो सी से बी में चले गए वो 3%, और जो सी से ब्रांड ए के कस्टमर बन गए सी को छोड़ के वो 4%। तो इस तरह से हम, तो स्टेट इन जो है वो ऑल स्टेट रोज शुड बी कंप्लीटली एग्जॉस्टिव कलेक्ट जो है वो आपका स्टेट्स की टर्म्स हैं, आपको पता है कि सबको ऐड कर दें तो टोटल प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। और स्टेट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होनी चाहिए। ये आप लोग सब स्टैट्स में, बिजनेस स्टैट्स में पढ़ते हैं सारी टर्म्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फॉर एग्जांपल हेड आ जाए तो टेल आने के चांसेस जीरो हैं, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। और अगर हेड आ जाए तो टेल आने के जीरो है, और टेल आ जाए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाती है। यानी कि कोई एक इवेंट, अगर कोई एक कस्टमर किसी एक ब्रांड में पाया जा रहा है, वो ब्रांड ए का कस्टमर है, तो वो ब्रांड बी में उसकी पॉसिबिलिटी जीरो है और ब्रांड सी में पॉसिबिलिटी जीरो है। ठीक है, और वाइस वर्सा। ठीक है, तो इस तरह से हम, अच्छा, इनिशियल स्टेट हमारे पास पता होनी चाहिए या नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी। लेकिन स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटीज में जो है वो इनिशियल स्टेट से इंडिपेंडेंट होती हैं, दे डोंट डिपेंड ऑन द इनिशियल पोजीशंस। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स एक्चुअली बता रहा होता है कि लॉन्ग रन में कौन सा ब्रांड कितना कैप्चर कर लेगा अगर वो ट्रांजिशन मैट्रिक्स कंटिन्यू रहा फॉर 2-3 इयर्स। तो लॉन्ग रन में कौन सा जो है वो ब्रांड में कितने परसेंट पीपल्स हो जाएंगे, स्टेडी हो जाएंगे, और कौन सा जो है वो दूसरा जो ब्रांड है वो कितने परसेंट मार्केट शेयर को कैप्चर कर लेगा, तो स्टेडी रिजल्ट्स हो जाएंगे। ठीक है,
इनिशियल मैट्रिक्स पे डिपेंड नहीं करता। इनिशियली जितने भी कस्टमर हो, आपने देखा ट्रांजिशन मैट्रिक्स की वजह से एक जगह बढ़ रहे थे, दूसरी जगह कम हो रहे थे, ठीक है। तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट होता है। ट्रांजिशन मैट्रिक्स ये बता रहा होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिनेरियो की तरफ लेके आए कि कौन से ब्रांड ट्रांजिशन मैट्रिक्स जिसका अच्छा है, जिस ब्रांड का, इसका मतलब है उसका मार्केटिंग मैनेजर बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसकी वजह से जो है वो लोग ब्रांड को सस्टेन कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू रख रहे हैं और उस ब्रांड को छोड़ के जाने वाले लोग कम है, ठीक है। और दूसरे के कितने वो अट्रैक्ट कर रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ देखूँ, इसको दूसरे एंगल से देखूँ, इस वाले मैट्रिक्स को, तो ये बता रहा है कि नॉ अगर थोड़ी देर के लिए समझ लूँ कि नॉर्थ साउथ की जगह ये पेप्सी और कोक है, तो 97% जो है वो कोक ने अपने कस्टमर को रिटेन किया हुआ है और 3% कस्टमर लूज हो रहे हैं कोक के, जबकि कोक कोक पेप्सी के 5% कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और तो इसका मतलब है ये बेहतर है, ये अपने 3% लूज कर रहा है, उसके 5% अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि जो है वो अगर आप देखें तो इसके अंदर जो है वो ये अपने 95% को रिटेन कर रहा है और दूसरे के 3% अट्रैक्ट कर रहा है, अपने 5% लूज कर रहा है। तो ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ इसके बेसिस पे लॉन्ग रन स्टेडी स्टेट बिहेवियर जो है ना फाइनलाइज होता है कि लॉन्ग रन में जाके जब स्टेडी हो जाएगा मार्केट शेयर, तो कौन सा ब्रांड कितने परसेंट के जो है वो कैप्चर कर लेगा और कौन सा ब्रांड जो है वो कितने परसेंट कैप जो है वो दूसरा जो ब्रांड है वो कितने परसेंट मार्केट शेयर को कैप्चर कर लेगा, ठीक है। मैं 1 मिनट में आप लोगों को इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो ये मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा था कि इस तरह से मार्कोव एनालिसिस के थ्रू हम ब्रांड लॉन्ग रन जो है ब्रांड स्विचिंग बिहेवियर को एनालाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम जो है वो एक आध क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसमें हम जो है वो देख लेते हैं कि अगर हम इसको विदाउट सॉफ्टवेयर करें तो हम किस तरह से इसको सॉल्व कर रहे होते हैं मैट्रिक्स कैलकुलेशंस को, और सॉफ्टवेयर के थ्रू किस तरह से कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये आप थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें कि आपके पास दो ब्रांड हैं ए और बी, ठीक है। और इस ये आपके पास फॉर एग्जांपल कंट्रोल सी, बल्कि इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपके पास टॉप शेयर, सो मैं ये अज्यूम कर रहा था कि जो है मेरे पास ए और बी ये दो ब्रांड हैं, ए का मतलब कोक है और बी का मतलब पेप्सी है। और अगर इन इन दैट केस अगर मैं जो है वो ए और बी दो ब्रांड्स की इनिशियल स्टेज में मेरे पास जो है वो 5000 कस्टमर इनिशियली कोक के पास थे और 3000 जो है कस्टमर जो थे वो पेप्सी के पास थे। और लॉन्ग रन में उनका जो बिहेवियर है वो ये है कि कोक अपने 93% को रिटेन करता है और 7% कस्टमर लॉस कर देता है, और जो है वो आपका जो पेप्सी है वो अपने 91% कस्टमर को रिटेन रख रहा है और अपने जो है वो 9% कस्टमर लूज कर रहा है जो है कोक की तरफ। तो लॉन्ग रन में हमने देखना है कि किस ब्रांड का मार्केट शेयर जो है वो कितना रहेगा और दूसरे का जो है क्या रहेगा, और वो स्टेडी हो जाएगा, यानी कि वो चेंज होता हुआ नजर नहीं आएगा। इसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट बिहेवियर। जब हमारे पास लॉन्ग रन में यानी कि 2.5 3 इयर्स के अंदर अगर हम देखें या 4 इयर्स के अंदर, तो जो हमारे पास ऑलरेडी सेटल्ड क्या कहते हैं ब्रांड्स होते हैं जो कि मार्केट में काफी टाइम से परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनकी जो कस्टमर्स होती हैं या उनकी जो मार्केट शेयर होती है वो स्टेडी हो जाता है। जो कैश काउज वगैरह जो होती हैं अक्सर आप उसमें मजीद इंक्रीमेंट तो नहीं आ रहा होता, आप देखते हैं कैश काउज में, लेकिन जो है वो उनका मार्केट जो है बिहेवियर है वो जो है क्या हो जाता है, वो फिक्स हो जाता है। फिक्स क्यों हो जाता है? क्योंकि काफी टाइम से वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं मार्केट में, तो जो उनके लॉयल कस्टमर है वो उसको रिटेन रखते हैं और दूसरी तरफ स्विच नहीं करते, या कोई एक आध
कस्टमर इधर से उधर जाता है तो उधर से दूसरी साइड पे भी वापस उतने ही परसेंट कस्टमर आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो नेग्लेक्ट इफेक्ट जो है वो नेग्लेक्ट हो जाता है।